हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो तक अपन ने प्रश्नावली 12.1 के 5 सवाल कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति देखिए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इधर देखिए, ये बेलनाकार एक दवा का कैप्सूल है। ठीक है, इसके दोनों सिरों पे क्या लगे हुए हैं? अर्धगोले। दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरी लंबाई दे रखी है अपने को 14 mm और व्यास कितना दे रखा है अपने को? 5। मतलब ये व्यास हो गया अपने 5 mm। ठीक है, अब अपने को इस दवा के कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, व्यास है 5 mm, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर 5/2 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है। बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई और वही क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। ठीक है, देखो पूरे की ऊंचाई क्या है? 14। अब इन दोनों अर्धगोलों को मैं घटा दूं तो ये बेलने वाले भाग की लंबाई आ जाएगी। मेरे को यहां से लेकर यहां तक की लंबाई चाहिए। बात समझ में आई? तो देखो, ये क्या है? अर्धगोला। ये भी क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले में ये हिस्सा क्या है? वृत्त। अर्धगोले की त्रिज्या। और ये भी क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। तो मैं इस पूरी लंबाई में से इस अर्धगोले की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दूं तो मेरे बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। तो देखो, पूरी लंबाई कितनी है? 14। इसमें से इस अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 माइनस कर दो। इस अर्धगोले की त्रिज्या भी 5/2 माइनस कर दो। ऐसे में ले लो दो, ये 28 हो जाएगा। -5 -5 28। 5 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 हो जाएगा। बटेवा 2। 28 में से 10 गए 18 बटेवा 2। 18 में 2 का भाग कितना देंगे? 9 mm। ठीक है, तो अपने ऊंचाई आ गई। अब मेरे को इसको पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? एक तो बेलन आ रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ। एक अर्धगोला आ रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और दो अर्धगोले थे, 2 से गुणा हो जाएगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, दोनों में 2πr कॉमन है, तो यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी है। यहाँ क्या बच गया? h। और यहाँ पर एक तो ये 2 बच रहा है और यहाँ r² से एक r को मिल गया, तो एक r तो बचेगा। अब हल कर लो, दो ऐसे ही। पाई का मान 22/7, r का मान 5/2। h ऊंचाई कितनी है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई 9 + 2 × r। r कितना है? ये 5/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गए। 2 × 22, इस 2 को इस 2 से भी काट दो। क्या बच गया? 22 × 5/7। यहाँ कितने बच गए? 9 + 5 कितना हो गए? 14। 7 को 14 से काटा 2 बार, तो देखो 22 × 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 220 mm
स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तो जैसे इधर देखो, ये एक बेलन है, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। ठीक है, और इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका हुआ है, तो देखो कैनवास लगा कहाँ कहाँ है वो चेक करो पहले। एक तो ये शंकु आकार भाग में ऊपर ऊपर, ठीक है, तो एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, और ये बेलनाकार भाग में तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। तो अपने को देखे रखा है, एक तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर, तो ये ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर, और व्यास कितना दे रखा है, ये वाला 4 मीटर। ठीक है, और एक और चीज दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई 2.8। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है। अब जो जो दे रखा पहले उसको लिख देते हैं। बेलनाकार भाग का व्यास पहले, कितना है, 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भाग देके लिख देता हूं, 2 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको लिख दो अच्छे से, है ना, ये कितनी है, 2.1 मीटर। ठीक है, अब क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं अपन एल से। ठीक है, ये कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। ठीक है, तो देखो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, एक तो बेलन का और एक शंकु का जुड़ जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr/h, शंकु का πr/l। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, πr दोनों में कॉमन है, तो πr कॉमन लिया, यहां से क्या बच गया, 2h, और यहाँ पर l। पाई की वैल्यू 22/7, r r की वैल्यू 2 है, 2 इंटू h का मान, h का ये रहा 2.1 प्लस l, l कितना है, 2.8। ठीक है, इसको गुणा कर दो बोले, 22×2 = 44, 7, ये कितना आ जाएगा, 4.2 प्लस 2.8, तो 44/7, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7.0, कुल मिला के 7, तो ये 7 से 7 कट गया, कितना हो गया, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पूछ रहा है जो कैनवास लगा है ना, उसकी लागत कितनी है,
तो कैनवास की लागत क्या हो जाएगी, दर इंटू क्षेत्रफल। दर कितनी देर की है, 500 रुपए, तो 500। क्षेत्रफल कितना है अपने, 44, तो ये 44, दोनों गुणा कर देंगे, 0 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, तो कितने रुपए लगेंगे, 22,000 रुपए। ठीक है, तो कैनवास की लागत कितनी हो गई, 22,000। ये हो गया अपने क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास है 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एक बेलन है, इसके अंदर से एक शंकु काट लिया गया। ठीक है, अब इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो किस किस से बना हुआ, एक तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा और एक ये शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अब नीचे वाला क्षेत्रफल भी जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो नीचे नीचे क्या है, वृत्ताकार हिस्सा है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अपन बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तीन चीजें जुड़ेगी, क्या क्या, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, एक शंकु का वक्र पृष्ठ और एक नीचे ये आधार भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये ऊपर की तरफ वाला नहीं जुड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ तो खोद के अपन ने खाली कर दिया। ठीक है, नीचे अपन ने कोई खोदा नहीं है, तो ये क्या होगा, जुड़ेगा। समझ में आई बात। तो देखो जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा, ऊंचाई 2.4 सेमी, ऊंचाई हो गई अपने 2.4 सेमी, व्यास हो गया 1.4 सेमी, व्यास कितना हो गया 1.4 सेमी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेमी और शंकु की ऊंचाई भी एक ही यही है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है r, सॉरी पहले व्यास लिख देते हैं। व्यास कितना है 1.4 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 1.4 बटेवा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी पॉइंट उड़ा के करोगे तो कितना आ जाएगा, 24/10, काटोगे तो कितना आ जाएगा 12/5। ठीक है, सेम ही इसमें भी पॉइंट उड़ा दो तो 14/20, 2 से काटा तो 7/10। ठीक है, ये आ गया आपने सेम, और चाहो तो पॉइंट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने जोड़ना है, तो देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर अल। तो अल है क्या अपने पास कहीं पर भी, ना ही क्वेश्चन में कहीं दे रखा है, तो अल अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 7/10 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 12/5 का होल स्क्वायर। इसको इससे तो अच्छा होता 24/10 ही लिख दो, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, है ना। इसको 24/10 ही रहने दो, थोड़ा इजी रहेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576 और इस 10 का 100। एलसीएम आ जाएगा 100, 49 प्लस 576 कितना आ जाएगा 625/100। तो अल स्क्वायर कितना आएगा 625/100, तो अल कितना आ जाएगा अंडर रूट 625/100। 625 का रूट 25 और 100 का रूट 10, सेम ये अल आ गया। ठीक है, अब अपने को इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो ये है क्या चीज है, ठोस, है ना।
तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr h, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, बेलन का आधार मतलब वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। देखो सब में πr कॉमन, यहां बचा 2h, यहां बच गया l और यहां पर बच गया r। वैल्यू पुट कर दो। r कितना है? 7/10, 2। h कितना है? 24/10। l कितना है? 25/10। r कितना है? 7/10। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, ये कितना गया? 22/10। सबका एलसीएम कितना आ रहा है? 10। ये कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, ये 25 और ये 7, कितना हो गया? 22 इंटू, इन दोनों गुणा जोड़ दो, 8 7 15, 5 20, हाथ से लगे 2, 2 4 4 8, पांचक में कितना? 10 इंटू 10, ये 10 से 10 कट गया, कितना बचा? 22 इंटू 8 बटेवा 10, गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 बटेवा 10, तो कितना जाएगा? 17.6 सेमी स्क्वायर। और किताब में क्या लिखा है? निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल, तो अपन निकटतम इसको बोल सकते हैं कि ये 18 है। तो निकटतम वर्ग पृष्ठीय सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया? 18 सेमी स्क्वायर। और बाकी अपना यहां तक भी आंसर सही है। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला काट खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, एक बेलनाकार वस्तु है, ठीक है, अब इसमें से क्या किया? एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया, यहां से भी एक अर्धगोला और यहां से भी एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया। अब इस बची हुई वस्तु का अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, ऊंचाई कितनी देर की है? ये वाली 10 सेमी, ठीक है। त्रिज्या कितनी देर की है? 3.5, ये वाली 3.5 सेमी, ठीक है। तो ऊंचाई h बराबर तो है 10 सेमी, त्रिज्या है r बराबर 3.5 सेमी, ठीक है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठी होता है 2πr(h), दो अर्धगोलों का 2πr²। दो है तो इसलिए दो से और एक्स्ट्रा गुणा कर दिया। कॉमन क्या रहा है, 2πr कॉमन है, यहाँ h बच रहा है, यहाँ पे 2 और r बच रहा है। अब वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा अपने। दो ऐसे ही पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 3.5, h है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 10, 3.5 का डबल 7। यहाँ पर इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, पॉइंट उड़ा है 10, 7 से इसको काटा 5 बार, 5 को इससे काटा 2, 2 को इससे काटते, क्या बचा 22, अंदर तो सॉरी बाहर तो 22 बच गया, अंदर क्या बच गया 10 और 7 17, 17 को इससे गुणा कर देते, 7 दूनी 34, 3 7 दूनी 34 और 3 37 सेमी स्क्वायर। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। और इसी के साथ प्रश्नावली 12.1 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 12.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।